सर, पाकिस्तान की तारीख में एक और मरकजी सियासी जमात का लीडर पार्टी ओहदे से महरूम हो रहा है या पार्टी ओहदा उसको छोड़ना पड़ गया ना। तो सर, इससे पहले अगर हम जाएं तो मियां साहब की नाअहली के बाद आपने देखा कि उन्हें पार्टी से दारा छोड़नी पड़ी। कारा साहब उससे पहले चले जाएं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जगह अमीन फ़हीम साहब जो हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पार्टी संभाली। उससे पहले अगर ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, चूँकि उससे पहले तो वज़राए आज़म जो हैं वो शहीद भी हुए और फांसी भी दी गई। तो इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी की सूरत हाल तो बहुत मुख्तलिफ थी। हमारे लिए तो पीपल्स पार्टी को बैन कर दिया गया ना, पीपल्स पार्टी का रास्ता रोक लिया गया और हमने उस वक्त एक नई जमात रजिस्टर कराई थी जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं। और क्योंकि हमारा निशान तलवार हमें नहीं दिया जा रहा था तो उसके सरबराह जो है वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब को बनाया गया था। अब ऐसी ही सूरत हाल कुछ मोर और लेस पीटीआई के साथ भी है, लेकिन एक सूरत ये भी है कि यहाँ पे खान साहब के खिलाफ एलिगेशंस हैं। वो एलिगेशंस सच्चे हैं नहीं है, क्या है, वो प्रूफ तो अदालत में होंगे जी। लेकिन इस वक्त उनको उन केसेस की सूरत में गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ एक केस कोई डिसाइडेड भी है, वो जिसकी वजह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है। ऐसी सूरत हाल इससे पहले पीपल्स पार्टी की क़यादत को नहीं थी जी। जब मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया उस वक्त उनसे पार्टी की सदारत ली गई तो उनको पहले डिस्क्वालीफाई किया, वो गलत हुए लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हुए। अब भी ऐसी सूरत हाल है कि खान साहब के खिलाफ एक डिस्क्वालिफिकेशन है, एक वो ऑलरेडी मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प स्टडी और ये भी है कि अकबर बाबर साहब का नॉमिनेशन नहीं लिया गया, हो सकता है कल वो जाके स्टे ले ले। वैसे तो बैरिस्टर साहब तो हमारे दोस्त हैं, हम तो उनको मुबारक देंगे, वो पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। लेकिन एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि बैरिस्टर गौहर खान को इमरान खान ने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। ये खबर है आज मीडिया में चल रही है, ये पीटीआई की तरफ से चल रही है सर। और खान साहब जो कहेंगे उनकी मां पे ये हुआ। हमारी जमातों को जो ताना दिया जाता था खान साहब की तरफ से कि इनकी जमातों में तो सिर्फ लीडर बैठा होता है, वो जो कहता है उसी के मुताबिक सब कुछ चलता है, इनके हाथ तो सब बाकी माटी के मद्दू है। तो आज क्या अपनी जमात के अंदर भी चेयरमैन और जो बाकी ओहदे हैं उनकी हैसियत खान साहब ने यही साबित नहीं कर दी। अभी आपके भी जो टिकर चल रहे हैं वो यही है कि बैरिस्टर गौहर खान को इमरान खान ने जानशीन मुकर्रर कर दिया। कारा साहब, लेकिन एक बात आपने अभी देखी, आप मोहम्मद साहब ने भी कहा ना जब सबके यहाँ चलता है तो हमारे यहाँ भी यही चल रहा है। लेकिन सर एक पॉइंट, एक नुक्ता जो इस हम पे तो एतराज था ना, हम तो थे खराब, हम तो थे गलत, ये तो सही लोग आए थे ना, इन्होंने तो ये गलतियां नहीं करनी थी और अगर खुद भी वही करनी है तो फिर हम पे एतराज क्यों? ठीक, लेकिन एक पॉइंट जो पीटीआई के सपोर्टर्स काफी उठा कारा साहब, वो ये कहते हैं कि पीटीआई ने मौरूसियत के बजाय एक वकील को वो सामने लेके आए हैं, एक वकील का इंतखाब किया है, जबकि जो दीगर हमारे यहाँ सियासी जमातें हैं वो मौरूसियत की बुनियाद पर ही चल रही हैं। तो कारा साहब आपको लगता है जैसा कि ये कह रहे हैं यहाँ पे मेरिट है या कोई ऑप्शन नहीं था? ये बताइए क्या मखदूम अमीन फ़हीम साहब मौरूसियत थे? नहीं। क्या गिलानी साहब मौरूसियत थे? क्या राजा परवेज अशरफ साहब मौरूसियत थे? तो ये बातें कहने की हद तक तो अपनी जगह सर, लेकिन चेयरमैन कारा साहब, वो तो आपको पता है बीबी के बाद फिर अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ही हैं, जरदारी साहब पार्टी में सामने हैं, मियां साहब के बाद खान साहब के साथ एक सूरत हाल ये है कि खान साहब की औलाद यहाँ है नहीं, बेगम साहबा जो है वो पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, औलाद उनकी अपनी वालदा के पास है, वो पाकिस्तान में है नहीं, इसलिए उनका ये तो कहना कि नहीं मेरे हाथ तो ये नहीं है विरासत। फरियाद तालपुर से कुछ करके दिखा दे। ठीक, लेकिन कारा साहब, डू यू थिंक कि इस तरह के जो फैसले होते हैं सर, या कोई फर्क भी पड़ता है सर? क्योंकि देखिए जो डिफेक्टिव चेयरमैन है, इस तरह के फैसलों से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सियासी जमातों को या लीडरों को इस तरह माइनस नहीं किया जा सकता। और ये भी देखे ना हमारे निजाम का कितना खोखलापन है कि सबको पता है कि गौहर साहब उन्हीं के नामजद हैं, उन्हीं की वजह से आए हैं और हम उनको बंद कर रहे हैं और गौहर साहब को अलाउ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गौहर साहब को अलाउ ना करें, मैं कह रहा हूँ हम
इतने खोखले निजाम को लेके चल रहे हैं कि जिसका कोई फायदा नहीं है। माजी में भी जमातों को रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुकी थी। हमसे भी निशान छीनने की कोशिश की गई थी। हमने तीर तलवार के बाद तीर का निशान रखा था, लोगों ने उसको भी वोट कर दिया। तो सर इसका मतलब पीटीआई को कोई बड़ा सियासी नुकसान नहीं होगा इस फैसले से भी, क्योंकि ज़ाहिर है डिफेक्टो जो चेयरमैन है उसी का वोट है, उसी की पार्टी है। को उनके जो लोग जिनके ऊपर इल्जामात हैं, हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जी, जिन लोगों पे इल्जामात हैं उनके ओपन ट्रायल होने चाहिए और वो अपने ट्रायल फेस करें। यही खान साहब की भी ख्वाहिश थी कि लोग अदालतों में जाके अपना केस लड़ लें। ठीक है। हाँ, और जो बाकी लोग हैं जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है, किसी केस में मतलूब नहीं है, वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनके लहजे हमें पसंद नहीं है, उनका आर्गुमेंट का स्टाइल बड़ा तल्ख है, वो तंज करते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि उनका राइट डिनाय हो जाएगा। उनको राइट है पाकिस्तान में उतना ही जितना आपका है, किरमानी साहब का है, मेरा है या सेनेटर साहब का है, बिल्कुल ठीक। सबका बराबर